बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बच्चियों की तालीम के तो आप भी हक़ में हैं, मैं भी हक़ में हूं। बच्चियों को बहुत अच्छी और प्रोफेशनल तालीम दिलाने के हक़ में। बच्चियों को बाहर भेजा जाए या ना भेजा जाए, इस पे आज हम बात करेंगे। चूँकि पिछले कुछ महीनों में मेरे पास 4-5 केस ऐसे आए हैं कि जिसमें बच्चियाँ कनाडा में या अमेरिका में या इवन यूरोप के किसी मुल्क में गईं, वहाँ से उन्हें पड़ा, नो दे आर बैक। अब वालिदैन उनकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो वालिदैन के साथ रह रही हैं, ख़ास तौर पर पेंडेमिक में रहने की वजह से उनकी वो बातें वालिदैन के सामने आई हैं कि जिसके बारे में वालिदैन ने सोचा भी नहीं था। उनमें से कुछ डिप्रेशन में हैं। कुछ लड़कियों के मैंने बाजू देखे, 7-7, 8-8 जगहों पे उनके कट थे। वो सारी उम्र स्लीवलेस नहीं पहन सकेंगी, इवन वो हाफ बाजू के कपड़े भी नहीं पहन सकेंगी, चूँकि वो कट इतने नुमायाँ हैं। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद गया हुआ था, वहाँ भी सेम केस था। अभी लाहौर में ऐसा वाक़या, बिल्कुल सेम केस। अच्छा, ये केसेस बड़े शहरों में ज़्यादा हैं और बड़े शहरों में 3 तरह लोगों के साथ ये पेश आ रहे हैं। ब्रोकरेट्स जो अपने बच्चियों को, जो कि उनके पास पैसे होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो बाहर भिजवा देते हैं। बिजनेसमैन जिनके पास अल्लाह ने बहुत आसानी दी होती है, फ़राखी दी होती है रिज़्क़ की, वो अपनी बच्चियों को इवन उनको वहाँ फ्लैट ले देते हैं। ये तो बच्चों के लिए भी, यानी मेल बच्चों के लिए भी वारे में नहीं है। चाहे जाके आप लड़कियों को, और वो भी टीन एज लड़कियों को, वहाँ भेज दो इंडिपेंडेंट। दे ऑट टू मेक बोल्ड डिसीजन, दे ऑट टू मेक ऑल इंडिपेंडेंट डिसीजंस। और वहाँ ना उनको कोई रोकने वाला, ना देखने वाला, ना टोकने वाला, ना समझाने वाला। तो जब वो वापस आती हैं तो देन दे बिकेम एलियन, दे आर नॉट सूटेबल फॉर द फैमिली इवन। एलियन हम कहते हैं जो बैरूने किसी और सैयारे से आए होते हैं। दे आर नॉट कम्फर्टेबल। वो उर्दू नहीं बोल सकती, उर्दू बोलना नहीं चाह रही होती, वो यहाँ के खाने नहीं खाना चाह रही होती। उनको रात को 2 बजे भूख लगती है तो साथ लेकर निकलती हैं। उनके टेलीफोन्स, इवन अपने बाप से, इवन अपने कमरों में वो सिगरेट पीती हैं शौक़ से। और जब उनकी माँ को पता चलता है तो वो बाप से छुपाती हैं, बहनों को पता चलता है तो वो माँ को छुपाती हैं, लेकिन वो पीती हैं चूँकि वहाँ पीती थी। कितनी सारी कबाहतें उनके साथ ज़िंदा हैं। पिछले दिनों जब इस्लामाबाद में था तो ये बच्ची मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई, तो मैंने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। उसने कहा सर मैं तो जी नहीं सकती इसके बिना। उसने अपना बैग खोला, खातिन हज़रात, उसमें शराब की 4 बोतलें थीं। मैंने उससे पूछा कहाँ से ली। उनका नो मैटर सर। असल में जैसा आप ज़िंदगी पसंद करते हो, जैसा जीना चाहते हो, आपको उसके रास्ते भी मिल जाते हैं, फैसिलिटेटर भी मिल जाते हैं, दोस्तों से भी मिल जाते हैं, दुश्मनों से भी मिल जाते हैं। और जिनको ख़ास तौर पे इस तरह के शौक़ होते हैं तो उनको उस तरह की लड़कियां, उस तरह के लड़के, अपने ही ख़ानदान में अपने से बड़ी उम्र के लोग मिल जाते हैं जो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। हर शहर में जो बड़े 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ से उनको आसानी से, अच्छा लड़की ज़ात जाती है तो जाके 4 छोड़ वो 6 बोतलें भी ले आए। उस लम्हे ना तो उसकी ज़िंदगी में हराम होता है, ना हलाल होता है, ना गुनाह होता है, ना स्वाब होता है, सिर्फ एडिक्शन होती है। वो सांस लेने के लिए या अपने आप को, चूँकि वो उसकी आदी होती है वहाँ महफ़िलों में, खाने में, वहाँ दोस्तों के में बैठ के, इवन अपने कमरे में अकेली चूँकि ज़िंदगी होती है, बहुत सारे काम जो वो करती हैं जो वालिदैन इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस पर बात करने से पहले 2 छोटे-छोटे कमेंट्स हैं। और एक तो आदिल सरवर ने, या आई डोंट नो मिसेस हैं या मिस्टर हैं, वो लिखते हैं कि शुगर पर काबू पाने के सिलसिले में अपने बड़ों के बारे में जो बताया, हम शुगर पे काबू पा लेंगे, हम उनके पानी की कमी पे काबू पा लेंगे, हम उनकी सेहत पे भी काबू पा लेंगे, पर इन बुज़ुर्गों पे कैसे काबू पाएँ। हाँ आदिल, ये बहुत मुश्किल काम है। वाक़ई बुज़ुर्गों पे काबू पाने की हर कोशिश नाकाम बन जाती है, क्योंकि आप इस कोशिश के लिए बने नहीं हो। जब आप बड़े हो रहे थे तो जितना आप बड़ों को ख्वार करते थे, एक एक मोमेंट पे जितना गन डालते थे, जितने आपके पैम्पर भरते थे, जितनी दफ़ा वाशरूम जाते थे, जितनी दफ़ा आप खाने को गिराते थे, आपको बिबें लगाई जाती थी, जितनी दफ़ा आप शोर मचाते थे, सारी सारी रात सोने नहीं देते थे, कभी बिस्तर को खुश्क नहीं रहने देते थे, तब किसी माँ ने और किसी बाप ने ये नहीं कहा होता कि या अल्लाह हम क्या करें, इनको बड़ा होने से कैसे रोकें। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, गन ज़्यादा डाल रहे हैं और इनको समझाने में एफ़र्ट ज़्यादा लग रही है, इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ रही है। एक एक बात पे वो वारी वारी जाते थे। और अब आपकी बारी, जब ये बुज़ुर्ग काबू नहीं आते, क्या काबू नहीं आते, ऑन एंड ऑफ खाना मांगते हैं, आपकी तवज्जो मांगते हैं। जब बच्चा पास से गुजर के ऊपर जाता है बीवी के पास, तो सिर्फ़ उसको मतलाशी निगाहों से, दर्दीली निगाहों से, खाली दिल से, खाली आँखों से, और उनकी आंखों में आंसू टप टप गिर रहे होते हैं कि ये मेरा ही बेटा है,
इसको मैंने पाला, इसको मैंने जवान किया, इस पर पूरी जवानी सर्व कर दी, और अब ये इसके मुंह से सलाम निकला, अब्बा जी सलाम, और अब्बा जी कहीं रोक ना लें, अब्बा जी कहीं दवाई ना मंगवा लें, अब्बा जी कहीं कोई ऐनक टूट गई हो वो ना मंगवा लें, अब्बा जी का कोई चीज़ ला के देनी ना पड़ जाए। उसको इन चीज़ों से बचने के लिए ऊपर जाता और जाके कहता क्या मुसीबत है नीचे रखी हुई, इसको वक्त भी चाहिए, इस पर हम अपना खर्चा करें या इसके लिए दवाइयाँ लेके आएँ। आपकी सारी दवाइयाँ, इवन मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने आपकी जमा पूंजियाँ बच्चों के आला स्कूलिंग के लिए एडवांस देने में, उनकी गारंटियाँ देने में, उनकी सिक्योरिटियाँ देने में सर्व कर दी, और ये बच्चे उसी बाप को ज़िंदगी देने में या उसी माँ को बुढ़ापे में हेल्प आउट करने में, रब तो मेरा कहता है इस उम्र में उनको उफ़ ना करो। पर हम अजीब पत्थर दिल लोग हो गए हैं, हमें नई औरत और उसकी जवानी याद रहती है, हमें नया ताल्लुक़ याद रहता है, वो पुराने ताल्लुक़ सब हमें जहर लगने लगते हैं, चूँकि इस वक्त वो अटेंशन मांगते हैं, इस वक्त वो टाइम मांगते हैं। हम बुरा यूरोप को कहते थे वहाँ ओल्ड होम्स हैं, आपने अपने घर को ही ओल्ड होम बना दिया। उन ओल्ड होम्स में जो लड़कियाँ होती हैं, जो लड़के होते हैं, उन बाबों को, उन औरतों को वो सर्व करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं कि किसी मेल नर्स को रख दो, किसी फीमेल नर्स को रख दो और अपना फ़र्ज़ किफ़ाया उनके लिए अदा करो, वो उनकी टेक केयर करे। सारा सारा दिन गंदे पड़े रहते हैं ये बाबे, इनके जिस्मों से, इनके कपड़ों से, इनके बिस्तरों से बू आने लगती है। उनकी बहुओं में वाजिब नहीं है। फिर बेटियां आती हैं या छोटे बच्चे, या बाज़ ऐसी बेटियां जो पूरी जवानी अपने वालिदैन की खिदमत पे और उनके ज़िंदगी को लंबा करने पे गुजार देती हैं, तज देती हैं। वो तो कभी मेरे पास आके ये नहीं कहती कि इन बुढ़ों को कैसे हम कंट्रोल करें, इनको कैसे संभालें। मेरे बच्चे, रब ने जो दुआ सिखाई है वो भी ये है कि जैसे मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे बचपन में पाला, अब ये बूढ़े हो गए हैं तो इनकी खिदमत का मुझको मौका दे। अब वो वैसे ही नादान होंगे, ये जो जितनी उम्र बढ़ती है ऐसे ही इंसान के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बचपने में होती हैं। एकदम से इवन जहन भी अगर कमज़ोर हो जाए तो सारा बचपना उसके अंदर नए सिरे से आ जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं हम उन बच्चियों पे जो आज की बच्चियाँ हैं जिनकी जवानी उनके हाथों में खनखनाती है। ख़ातिन हज़रात, याद रखिएगा, जितनी डॉक्टर्स बाहर से पढ़ के आती हैं 100 में से 99 से कभी वालिदैन को शिकायत नहीं होती, उनके मियों को भी शिकायत नहीं होती। दे आर सो सेफ़। वो वहाँ जाके अफेयर नहीं करती, वो वहाँ जाके नहीं होता कि अपने आप को वो बेराह रो हो जाएं या गुनाह के रास्ते पे चल पड़े, बिकॉज दे आर मैच्योर इनफ, दे नो व्हाट्स द टारगेट, सो दे आर फोकस्ड टू अचीव एंड अटेन द टारगेट, दे आर देयर फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। इसी तौर पे बच्चियाँ वो जो एमफिल करने जाती हैं या पीएचडी करने जाती हैं, उनके पास ही बहुत मौके होते हैं, अपने टीचर हैं, उनके साथ के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग हैं। स्वाय चंद रेयर एग्ज़ाम्पल्स के जहाँ लड़कियों ने अपनी राह छोड़ी और अपना सब कुछ गंवा दिया मज़े के लिए और वापस आके रोईं, वरना आम तौर पे ये सारी बच्चियाँ अपने वालिदैन की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करती, अपनी तवक्कुआत को ख़राब नहीं करती। सो ये मेरी बहुत बरसों से फाइंडिंग है, मैच्योर बच्चियाँ हमेशा अपने ट्रस्ट को निभाती हैं, पर जितने वालिदैन ए लेवल ओ लेवल करने वाली बच्चियों को अपने पैसे के ज़ोर पे बाहर भिजवाते हैं तालीम के लिए, चाहे वो हॉस्टल में रहें, चाहे आप उनको फ्लैट लेके दे दें, अपना अपार्टमेंट लेके दे दें, ये बच्चियाँ फिर उसके बाद आपकी बेटियाँ नहीं रहती। ये बच्चियाँ इस मुल्क के आबोहवा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नॉर्म्स के लिए सिर्फ 2 साल में इतनी काया क्लिप हो जाती है कि फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, आप दीवारों को टकरे मारते हैं, पर आपके बस में बात नहीं होती। उसका जब जी चाहेगा, जिसके साथ जी चाहेगा, हाथ पकड़ेगी और निकलने की कोशिश करेगी, आप नहीं रोक सकते, बिकॉज़ 2 साल वो बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी इवन लिहाज के उसने वो ज़िंदगी जी है। अपनी उसकी स्पेस बहुत बड़ी हो गई, इस बड़ी स्पेस को छोटा नहीं किया जा सकता। जब जब आप उनको छोटा करेंगे तो फिर इनको एंग्जाइटी के दौरे पड़ेंगे, इनको स्ट्रेस के दौरे पड़ेंगे, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगी। ये चाहे अपने आप को ज़ख़म लगाएं, चाहे उनके लिए तमाशा है कि ढेर सी गोलियां मुंह में डाली और फिर किसी एक कज़न को, किसी एक दोस्त को फ़ोन कर दिया कि आई हैव डन दैट, और उसके बाद वो बेहोश हो जाएंगी। अब अगला है उसकी मुसीबत, वो भागे, वालिदैन को उठाए, हॉस्पिटल लेके जाए, मैदा खाली कराए। लेकिन ये तमाशा कोई और नहीं करता, ये उन्हीं लोगों की बच्चियाँ करती हैं
जिन्होंने कच्चे फूलों को तोड़ के उस जगह जाके लगाने की कोशिश की कि जहां उनको एक ख़ास उम्र के बाद लगाना चाहिए था। उसको वहाँ जो उसने ग्रेजुएशन करने की कोशिश की या कॉलेज जाने की कोशिश की, आपने लोगों को बताने के लिए कि मेरी बेटी वहाँ पढ़ रही है, ओके फ़ाइन। अब जो वो पढ़ के आई है वो किताबें नहीं है, वो वहाँ की ज़िंदगी है, वहाँ के नॉर्म्स हैं, वहाँ के असूल हैं, वहाँ की स्पेस है, उसमें फिर अब आप रोते हो, अब आप दुखी होते हो। वो यहाँ किसी रिश्ते के लिए किसी सोने के बने हुए लड़के के साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकती, ना उसको कोई एडजस्ट कर सकेगा। वो तो कपड़े लोकल नहीं पहन सकती, उसका जो पूरा नॉर्म्स है, पूरा पैटर्न है, पूरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ पे, वो इतनी तगड़ी और साउंड है कि आपको वो खून के आंसू रुलाती है। तो वो सारे मासूम लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्रोकरेट हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी छोटी उम्र की बच्चियों को यहीं पढ़ाएं, ब्याहें, फिर जहाँ मर्जी जाएं। इससे पहले आप ये करोगे तो फिर आंसुओं से रोओगे। फिर मत कहिएगा कि हमें एंग्जाइटी होती है और स्ट्रेस में हमें रातों को नींद नहीं आती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।